मैं रवि सर आज आपको इम्फैटिक डिटेल में बताने जा रहा हूँ। इम्फैटिक छोटे छोटे क्लासों में भी यूज होता है, बड़े बड़े क्लासों में भी यूज होता है और हम लोग अपने डेली लाइफ में इसका खूब यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हमें बोलने होते हैं सुबह से शाम तक, मॉर्निंग टू इवनिंग, जिसमें हम इम्फैटिक का इस्तेमाल करते हैं। इम्फैटिक का अर्थ होता है जोरदार। इम्फैटिक बनाने के कुछ तरीके हैं ग्रामर में, उसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। प्रिय छात्रों, इम्फैटिक का सबसे पहला काम है वो मेन वर्ब पे जोर लगाना। बस इसका यही एक काम है, इम्फैटिक एम्फसाइज ऑन मेन वर्ब। अब बात रह गई इम्फैटिक हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो कुछ नहीं, आप फटाफट अंदाज में मेरे साथ सीखो। देखो, सबसे पहले आपको प्रेजेंट में टेंस मिलेंगे, तो प्रेजेंट में आप क्या यूज करोगे? डू डज। फिर आपको पास्ट में मिलेगा सेंटेंस, तो उसमें डिड। यही याद रखना है, प्रेजेंट का डू डज, पास्ट का डिड और इंपरेटिव का डू। और यदि हैव, हैज, हैड, ये तीनों मेन वर्ब बन के आया तो हैव के लिए डू हैव का यूज करोगे, हैज के लिए डज हैव का और हैड के लिए डिड हैव का। अब विद एग्जाम्पल हम लोग सीख रहे हैं। एग्जाम्पल देखो आप, फर्स्ट है सी नोज मी। क्या है? सी नोज मी, वह मुझे जानती है। अब आपको यह पहले जान लेना है कि सी नोज मी कैसा सेंटेंस है, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज सी नोज मी। तो दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट में हम दो वर्ब यूज करते हैं, डू और डज। डू किसके साथ लगाते हैं? तो डू प्रेजेंट में आई वी यू दे के साथ, और डज किसके साथ लगाते हैं? तो ही सी इट नेम के साथ। अब यहां देखो सी नोज मी है, हम इसका एम्फैटिक बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? सी के साथ क्या चलेगा? डज। फिर नोज है तो यहाँ नोज का एस मैंने साइलेंट कर दिया, ये फर्स्ट फॉर्म में आ गया। और फिर उसके बाद क्या आएगा? मी। अब देखो, सी नोज मी, वह मुझे जानती है, और सी डज नो मी, वह मुझे जानती तो है। अब तो बोलकर हमने एम्फसाइज किया किस पे? नो वर्ब पे। तो प्रिय छात्रों, ये बन गया एम्फैटिक। अब हम सेकंड सेंटेंस को लेते हैं, सी केप्ट साइलेंट। इसका मतलब हो गया वह शांत रही या वह चुप रही। अब देखो, किप का V2 है यहाँ, केप्ट, किप, केप्ट, केप्ट। तो यहां से हम पकड़ेंगे वर्ब, हमारा पास्ट में है तो सेंटेंस हो गया पास्ट का। अब आप यहां देखो ऊपर हेडिंग में, पास्ट का एम्फैटिक बनाने के लिए किसका यूज करेंगे आप? डिड का यूज करेंगे। अब देखो इसे मैं बना रहा हूं एम्फैटिक, तो क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा वर्ब पास्ट के कारण डिड, और केप्ट का V1 हो जाएगा किप। यहाँ अपने फर्स्ट फॉर्म में लौट आया तो क्या? सी डिड किप, और ये आ जाएगा यहाँ पे साइलेंट। प्रिय छात्रों, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी। ये प्रेजेंट का था मैंने इसमें डज लगाया, ये पास्ट का था मैंने यहाँ डिड लगाया, और दोनों में वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में लौट आया। गुड। अब आइए हम लोग 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर में ही वेंट टू शॉपिंग। यहां से टू हटा दें तो और बेटर हो जाएगा। ही वेंट शॉपिंग, वह शॉपिंग करने गया। प्रिय छात्रों, यहाँ गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट। इससे हम जान लेंगे हमारा वर्ब है पास्ट में। अब पास्ट में है तो इसका एम्फैटिक बनाया भी मैं ऊपर डिड लगा के। यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिख दिया मैंने? ही, पास्ट रहने के कारण डिड, और वेंट यहाँ किस में आ जाएगा? अपने फर्स्ट फॉर्म में गो। फिर यहाँ शॉपिंग ज्यों के त्यों रख दिए जाएंगे। ही डिड गो शॉपिंग। This sentence was of past tense and this was also past tense. So we used in this sentences did, and after did we use the first form of verb. This is the transformation of emphatic. And next you play hockey. ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तुम हॉकी खेलते हो। तो सबसे पहले मैं यू ले आया, प्रेजेंट में आई वी यू दे के साथ क्या लाएंगे? डू। तो यहाँ आ जाएगा डू, फर्स्ट फॉर्म में वर्ब इसमें है ही, यहाँ हो जाएगा वी डू प्ले हॉकी। नेक्स्ट, कम टुमारो। अब टेंस के इतने एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए। अब यह है कम टुमारो, कल आना। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? मेन वर्ब के पहले डू रख देते हैं। तो यहाँ कम है तो सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे डू, फिर कम, और यहाँ आ जाएगा टुमारो। डू कम टुमारो, कल जरूर आना। अब देखो यहाँ मेन वर्ब के पहले मैंने डू रख दिया तो डू कम को एम्फसाइज कर रहा है। नेक्स्ट, प्लीज हेल्प मी। दिस इज ऑल्सो इंपरेटिव सेंटेंस एंड इट एक्सप्रेसेज रिक्वेस्ट, सो वी यूज बिफोर मेन वर्ब डू।
अब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, प्लीज, फिर लाएंगे डू, हेल्प मी। यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं आप इसकी तरह डू कम के पहले यहाँ मैंने रखा तो आप भी प्लीज के पहले डू रख दो। ये ध्यान रखना है कि मेन वर्ब के पहले ही डू रखेंगे। नेक्स्ट, आई हैव ए रेडियो। अब आप ये तीनों सेंटेंस देखो, 7, 8 एंड 9, इन तीनों में हैव, हैज, हैड वर्ब आया है, तो ये तीनों मेन वर्ब बन के आया है। जब किसी सेंटेंस में अकेला कोई वर्ब आता है तो वो मेन वर्ब कहलाता है, और जब हैव मेन वर्ब बन के आता है तो एम्फेटिक बनाने में आप डू हैव लगाओगे। हैज है तो एम्फेटिक बनाने में डज हैव, और हैड है तो फिर डिड हैव आएगा। यही तीनों याद रखना है। अब देखो यहाँ आई हैव ए रेडियो, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, आई। अब आई के लिए मैं क्या यहाँ से ले आऊंगा, यहाँ आ जाओ सीधा डू हैव, फिर क्या आ जाएगा, ए रेडियो। अब देख लो आप ये कैसे एम्फेसाइज कर रहा है, आई हैव ए रेडियो, मेरे पास एक रेडियो है, और ये कह रहा है आई डू हैव ए रेडियो, मेरे पास एक रेडियो है, तो एम्फेसाइज कर रहा है। नेक्स्ट, शी हैज ए गोल्डन रिंग, उसके पास एक सोने की अंगूठी है। अब यहाँ देखो हैज है, तो यहाँ से आप आ जाओ डज हैव इसमें लाएंगे, तो क्या फर्स्ट में लिखेंगे, शी, फिर क्या आप लिखोगे, डज हैव, उसके बाद ए गोल्डन रिंग। अब यहाँ आप देखोगे ऐसा नहीं डज है तो यहाँ पे हैज डाल दो, नहीं, डू भी रहेगा तो हैव, डज भी रहेगा तो हैव, डिड भी रहेगा तो हैव। एंड नेक्स्ट, दे हैड ए बाइसिकल। अब ये देखो यहाँ हैड है, आप यहाँ आ जाओ हेडिंग में, हैड के लिए हम क्या लाएंगे एम्फेटिक में, डिड हैव, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले दे, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, डिड हैव, फिर क्या हो जाएगा, ए बाइसिकल, दे डिड हैव ए बाइसिकल, उसके पास एक साइकिल थी, तो दिस वाज द एम्फेटिक। अब मुझे लगता है आप अच्छी तरह एम्फेटिक समझ लोगे। कोई भी ग्रामर बुक निकाल के आप एक्सरसाइज कर लो, बिकॉज इट इज सेड दैट एक्सरसाइज मेक्स परफेक्ट, एक्सरसाइज ही पूर्ण बनाता है। धन्यवाद।